हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। तो पिछले लेक्चर तुम देख ही चुके होंगे, उम्मीद है। देख लिया करो, प्लेलिस्ट से देखो तो ज्यादा फायदा मिलेगा। हमने पिछले लेक्चर में क्या सीखा था? परिवर्तन निकालना, है ना। आगे चल रहा है हमारा ये चैप्टर नंबर 3 है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम 12th क्लास के लिए। और परिवर्तन देख लिया था हमने, उसमें सम्मित विषम सम्मित आव्यूह भी देख लिए थे। आज उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड में इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग 8 मार्क्स में पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, इजीली हो जाएगा। और आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। ज्यादा लंबा वीडियो बनेगा नहीं, इसमें कुल हमें 5 सवाल करने हैं। 5 क्या, हम करेंगे लगभग इसमें से 3 सवाल और 2 मिलेंगे आपको आज होमवर्क के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या कह रहा है, देखो इसमें हमें ये कुछ आव्यूह दिए हुए हैं और हमें क्या करना है, निम्नलिखित आव्यूह को एक सम्मित आव्यूह तथा एक विषम सम्मित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। मतलब इसी आव्यूह को लिखना है एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में। अब ये क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बस 1 मिनट में समझ जाओगे। ध्यान से देखना एक बार को। कल शायद तुम्हारे ध्यान हो, हमने क्या किया था, अगर हमारे पास ए था, हमने पहले निकालना, अगर हमने पहले क्या निकाला, इसका ए डैश निकाल दिया। फिर हमने बाद में एक चीज, बाद में हमने प्रूफ किया था शायद, एक किसी उसमें एक क्वेश्चन में प्रूफ किया था कि जो a प्लस ए डैश होता है, ये वैल्यू होती है सम्मित। कैसी वैल्यू होती है? सम्मित। सम्मित आव्यूह आता है। और अगर मैं a माइनस ए डैश की बात करूं तो मुझे मिलता है विषम सम्मित। तो ध्यान से समझो, समझने की जरूरत क्या है, हमें देखना है a को। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो यहाँ पे मुझे 2a मिलेगा। तो कुछ भी करके मुझे इस प्रकार इन्हें मैनेज करना है कि बाद में जोड़ने के बाद भी क्या मिले मेरे को, a ही मिले। तो इसके लिए मैं क्या करूं, यदि यदि मैं ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत इसमें है नहीं। अगर तुम देखोगे ध्यान से तो सब चीजें सेम ही रहेंगी। ये वाला आव्यूह कैसा बताया था मैंने? सम्मित बताया था। फिर मैं प्लस कर दूं 1/2 a माइनस ए डैश। और ये वाला भी मैंने कैसे बताया था अभी? विषम सम्मित बताया था। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने खोलू, इन्हें अंदर भेज दूं मैं, तो आएगा a/2। या ऐसा कर लो, 1/2 को मैं क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से क्या बचेगा, a प्लस ए डैश। और यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस ए डैश। अब देखो a डैश से a डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a बराबर 1/2। यहाँ पे क्या बचा भाई, a, यहाँ पे भी क्या है a, तो कितना हो गया 2a। और a से ये 2 से 2 कटेगा तो बचेगा a बराबर a। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तुम्हें कि एक आव्यूह को इस प्रकार तुम एक सम्मित और एक विषम सम्मित आव्यूह के योग के रूप में लिख सकते हो। इसमें कोई ज्यादा ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ये इस प्रकार हम इसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। बहुत इजीली हो जाएगा, कोई ज्यादा इसमें समस्या में आएगी नहीं। चलो इन चीजों को देखते हैं। अब यहाँ पे इस पे अप्लाई करते हैं ना, फिर इस पे अप्लाई करूंगा। ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलने वाले हैं आज के लिए। चलो करते हैं भाई, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है भाई हमारे पास? सोल्यूशन 10वें क्वेश्चन का पहला पार्ट है। गिवन दिया है, क्या दिया है भाई हमको? इसने दिया है a का वैल्यू जो कि है 3, 1, 5 माइनस। उसके बाद जब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? a डैश की आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम यही होगा कि हम इसका वैल्यू निकाल लें, a डैश का वैल्यू निकाल। तो निकाल लो आप। कैसे निकाल लोगे भाई? तब a डैश बराबर, मैंने क्या सिखाया था भाई, इस रो को पकड़ो, ऐसे करो, यहाँ लगा दो, यानी कि 3 और 5। फिर ये वाला रो भी यहाँ पे लगा दो, 1 और -1। कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छी तरह तुमने निकाल लिए। अब देखो क्या निकालना है तुम्हें। तब a प्लस ए डैश का वैल्यू तुम्हें पहले निकालना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा 3, 1, 5 -1 प्लस 3, 5, 1 -1। सही है भाई, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। कर लो, जोड़ो, इसे जरा जोड़ो, कितना मिलेगा। इसे इसमें जोड़ोगे तो 6 आएगा, इसे इसमें जोड़ोगे तो अगेन 6 आएगा, इसे इसमें जोड़ोगे तो अगेन 6 आएगा, और इसे इसमें जोड़ोगे तो -2।
सही जोड़ा है क्या? 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 और ये -1 -1 -2। लेकिन 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 यहाँ तक तो आ गया, लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए? ओवरऑल वैल्यू ये वाला हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट से मान लो भाई, माना P बराबर 1/2 A प्लस ए डैश। मैंने P वैल्यू मान लिया भाई, ये पूरा वैल्यू को मैं क्या कहूंगा? आगे में जो भी सवाल करूंगा इस वैल्यू को पूरे को P कहूंगा और इस वैल्यू को पूरा Q कहूंगा। तब यहाँ पे देखोगे P बराबर 1/2, ये 6, ये 6, ये 6, ये -2 और डिवाइड करोगे तो आपको मिलता रहेगा, इसमें से क्या मिलेगा भाई? 3 मिलेगा, 3 मिलेगा, अगेन 3 मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा -1। अब क्योंकि P का वैल्यू हमने निकाल लिया, इसी प्रकार हम Q का वैल्यू भी निकाल लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, हमें कह रहे हैं कि ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो चीज है, ये एक सममित अवयव है। तो जरा ट्राई करके देखो क्या ये वास्तव में एक सममित अवयव है कि नहीं। अगर सममित अवयव निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? क्या निकालते हैं भाई? सीधा सीधा हम क्या करेंगे? इसका परिवर्त निकाल देंगे, या इसका क्या निकाल देंगे? इसका क्या करते हैं? एक डैश निकाल देंगे। तो कैसे करते हैं भाई? यहाँ P का अगर मैं डैश निकालने जाऊं तो क्या करूंगा भाई? मैं इस कॉलम, इस रो को पकड़ूंगा और ऐसे कॉलम बना दूंगा, यानी कि 3 और 3। इस वाले रो को पकड़ूंगा और ऐसे कॉलम बना दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे? 3 और -1। अब ध्यान से देखिए, ये वाला वैल्यू इसके बराबर है, तो ध्यान से देखेगा तो क्या मिलेगा तेरे को? P ही मिलेगा। यानी कि जो P है वो एक कैसा अवयव है? वो एक सममित अवयव। ये बात तो हम समझ चुके। तो अब देखो, यह लिख देता हूं, अतः P एक कैसा अवयव है भाई? सममित अवयव है। बड़ा ही आसान, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, साथ ही a माइनस ए डैश निकाल लोगे भाई, जो कि बराबर आएगा, a का वैल्यू लगाओ, ये रहा 3 1 5 -1 माइनस ए डैश का वैल्यू लगाओ, ये रहा 3 5 1 और -1। घटा दो भाई, घटा दो। देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा बालक? 4 बचेगा। 1 में से इसे घटाओगे तो -4 बचेगा, और माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा हमारे पास? 0 बचेगा। माना Q बराबर 1/2 A माइनस ए डैश बराबर, लगाओ भाई 1/2 वैल्यू लगा लो, 0 -4, 4 और 0। कैलकुलेशन करोगे तो क्या मिलेगा? 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देने के बाद क्या बचेगा अपने पास? यहाँ 0 बचेगा, -2 बचेगा, 2 बचेगा और कितना बचेगा बालक? 0 बचेगा। और क्योंकि ये वैल्यू क्या आना चाहिए? ये वैल्यू हम कह रहे हैं कि ये वैल्यू जोड़ घटा के जो भी आया है, इसका वैल्यू जो बनना चाहिए वो एक विषम सममित अवयव बनना चाहिए। तो इसे भी ट्राई करके देखते हैं क्या सच में विषम सममित अवयव है। यहाँ Q डैश निकाल दे भाई, इसे उठा ऐसे पटक 0 2, इसे उठा ऐसे पटक -2 और 0, माइनस कॉमन निकाल, Q डैश बराबर माइनस कॉमन निकाल दिया मैंने, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ -2, ये 2 और ये 0। पिछले लेक्चर देखा होगा तो ध्यान होगा, मैंने कहा था यदि Q डैश बराबर आ जाए -Q, देखो ये Q का ही वैल्यू है, ये वही वाला वैल्यू है, उस केस में जो ये वैल्यू होगा, जो ये वाला अवयव होगा, ये कैसा होगा? ये एक विषम सममित अवयव होगा। अतः Q एक क्या है भाई? क्या है? विषम सममित अवयव। तब हम क्या लिख सकते हैं भाई? तब हम लिख सकते हैं a बराबर हम लिख सकते हैं P प्लस Q, मतलब a बराबर हम लिखेंगे, ये सममित है, ये विषम सममित है, और मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया था कि जब इन्हें ऐसे करके सोल्व करते चले जाओगे तो वापस क्या मिलेगा? a ही मिलेगा। तुम करके भी देख लियो, वैल्यू सेम आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। p की जगह p का वैल्यू लगा दो, ये रहा अपने पास, कहाँ है p का वैल्यू? क्या था भाई? ये रहा, ये लगा दो 3 3 3 और -1, और Q की जगह Q का वैल्यू लगा दो, Q का वैल्यू ये रहा 0 -2
2 और 0। और ये इसका क्या होता है, ये इसका होता है सॉल्यूशन। ऐसे करना होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। आपको एक प्रोसेस है इसका, पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा स्टेप तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। डजेंट मैटर कि ये 2x2 का है या 3x3 का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसेस सेम रहेगा। प्रोसेस बिल्कुल क्या रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा। अच्छा, अगर तुम देखना चाहोगे कि क्या वास्तव में ये ए ही है, तो जरा निकाल के देख लो। मैं वैसे ही मतलब रैंडमली तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। इसे इसमें जोड़ो 3 आएगा, इसे इसमें जोड़ो कितना आएगा बालक, 5। इसे इसमें जोड़ोगे तो 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, -1। ये ए के बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये ए का वैल्यू बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम क्रॉस चेक करना चाहो कि तुम्हारा जो प्रोसेस था बिल्कुल सही था, कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस केस में तुम्हें क्या कर लेना है, ये बाद में जोड़ कर देख लेना है। अगर ये वैल्यू वापस जहां से शुरू किया था वहीं पे पहुंच के, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अदरवाइज कहीं ना कहीं मिस्टेक हो चुकी है, फिर से हम क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, इतना मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन तो अपन सोल्व कर चुके। अब इसके पार्ट सेकंड की तरफ जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, और ये 2 क्वेश्चन आपको क्या में मिलेंगे, आज होमवर्क के लिए मिलेंगे। इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जरा, ये क्या है, इसका सोल्यूशन करते हैं भाई। सॉल्यूशन 10th का सेकंड पार्ट है। गिवन गिवन दिया है, क्या दिया है भाई, ए का वैल्यू दे रखा है जो कि बराबर है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और कितना 3। ठीक है, फिर सेम प्रोसेस हमें क्या करना है, फॉलो करना है। पहले ए डैश निकाल लेंगे, फिर ए प्लस ए डैश निकाल लेंगे, 2 से उसे भाग देंगे जिसे हम पी कहेंगे। उसी प्रकार ए माइनस ए डैश निकाल लेंगे, उसे 2 से भाग देंगे, जो अवयव आएगा उसे क्यू कहेंगे, और बाद में पी को और क्यू को जोड़ देंगे, और ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा हो जाएगा। बहुत इजी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। शुरू करते हैं भाई। तो देखो यहाँ अगर देखोगे ए डैश को सोचो, ए डैश के बारे में सोचो थोड़ा सा। क्या बताया था, पहला रो उठाओ, उसे पहला कॉलम बना दो, 6 -2 और 2। फिर दूसरा रो उठाओ, दूसरा कॉलम बना दो, -2 3 और -1। तीसरा रो उठाओ, तीसरा कॉलम, 2 -1 और कितना 3। ए डैश तो निकल गया। अब ए डैश निकलने के बाद आपको क्या निकालना था, ए प्लस ए डैश का वैल्यू निकालना था। तो मैं कहूंगा तब ए प्लस ए डैश, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो इसमें ए का वैल्यू लगा लो पहले, ये है 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 और प्लस 6 -2। ये कौन सा उतार दिया बालक, सेम है क्या, अरे ये तो पहले सेम दे रखा शायद। सही है, चलो देखते हैं। -2 ये वाला ना, फिर 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 और 3 और -1, और यहाँ पे कितना 2 -1 और 3। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूँ, इसे उठाओ यहाँ रखो, इसे उठाओ यहाँ रखो, और ये लास्ट वाला उठाओ यहाँ पे रखो। बात तो सही है, पर ये तो सेम बना ना, देखो तो ये तो खुद ही एक सममित अवयव है, कोई समस्या नहीं, पर ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भाई। खुद ही में ये क्या है, एक सममित अवयव है। तो जरा इसे जोड़ दो, क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। 6 में 6 जोड़ोगे तो 12 बनेगा, ये इसमें जोड़ोगे तो -4 ही मिलेगा, इसमें इसको जोड़ोगे तो 4 ही मिलता रहेगा, यहाँ पे यहाँ जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, -4 मिलेगा। इसे इसमें जोड़ोगे तो 6, ये माइनस का 2, ये 4, ये -2 और ये फिर से 6, है ना, बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, जगह है इतनी, ये जान मस्तानी, हाँ लिख सकते हैं। माना माना p बराबर 1/2 a प्लस ए डैश। तो p बराबर आएगा 1/2 a प्लस ए डैश का वैल्यू लगा दो भाई, 12 -4 4 -4 6 -2 4 -2 और 6। थोड़ा सा सोल्व करोगे, थोड़ा सा सोल्व करोगे, इतने भी नीचे नहीं जाते, नहीं तो फिर लगेगा कि सवाल तो किया है लेकिन ये तो दिखाई नहीं दे रहा। ये 6 आएगा, भाग दे दो 2 से भाई, -2
और ये अगेन 2, -2 और ये 3 और ये -1 और 2 और लगे हाथ 1 और 3। सही है, 2 से डिवाइड कर दो, हर एक एलिमेंट को 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो ये कुछ इस प्रकार तुम्हारा बन के आ जाएगा। अब तुम्हें अगर ये देखना है कि सममित है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ई डैश आपको निकालना पड़ेगा। तो देख लेंगे ई डैश बराबर अगर देखोगे तो तुम्हें मिलेगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 1 और 3 जो कि बराबर है पी। अतः ये क्या है, एक सममित सममित बात समझ में आ रही होगी सममित कैसे है ना। सेम 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 चीज आ गई ना, वो वापस जो का तो ये देखो रिपीट कर गया। तो ए पी का ही वैल्यू है बेसिकली, है ना। तो एक सममित अवयव हो गया। अभी देखो, अभी हमें किसका वैल्यू निकालना है, क्यू का वैल्यू और निकालना है। तो साथ ही ए माइनस ए डैश निकाल लो भाई, ए माइनस ए डैश निकाल लो, ए का वैल्यू लगा लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और -6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और कितना 3। और बड़े ही प्यार से देखोगे, इत्मीनान से देखोगे तो ये देखो 0 0 0, तो सारे कहीं तो अंडा ही बन जाएगा। सेम वैल्यूज सेम वैल्यूज सेम वैल्यूज। क्या मैं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ भाई, सेम वैल्यूज है। तो ये इसका वैल्यू आ गया। माना क्यू को कह दो भाई 1/2 ए माइनस ए डैश। तो 1/2 ये वैल्यू लगा दो भाई, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये अगर डिवाइड भी करोगे, जो भी करोगे, तो उसके बाद भी तुम्हें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। अब ये देखो, इसे ध्यान से देखो, 0 0 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, क्या हो अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूँ, 0 पे क्या फर्क पड़ेगा भाई, 0 पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क थोड़े ना पड़ेगा। और मैं से क्या कह दूंगा, इसे फिर मैं माइनस का क्यू कह दूंगा और इसे कह दूंगा मैं ये क्या है, ये समसम्मित है। और अब हमें इनके योग के रूप में लिखना है, तब जो ए होगा वो होगा p प्लस क्यू, यानी कि जो ए होगा p का वैल्यू लगा दो भाई, वो है 6 -2 2 और -2 3 और -1 2 -1 और 3 और q का वैल्यू लगा दो जो भी था 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0। और ध्यान से देखोगे, बड़े इत्मीनान से देखोगे, इन दोनों को जोड़ोगे ना तो वापस से यही मिल जाएगा, यही यही। तो यही इसका क्या होता है, यही इसका होता है सोल्यूशन। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। अब ये 2 क्वेश्चन तुम्हें कैसे करने हैं, होमवर्क से करने हैं। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं अभी करा रहा हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है भाई, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर मान के चलो ये यहाँ पे ये डिवाइड में 2 में लगा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये 12 ना होके यहाँ पे 7 हो, तो घबराना नहीं है। इसे क्या करना है, इसे 7/2 लिखना है, वहीं पे लिख देना अंदर, है ना। यहाँ पे 5 होता तो 5/2, यहाँ पे 3 होता 3/2, ऐसे करके जो चीजें कट जाती है उन्हें काट दो, जो नहीं कट पा रही उनके नीचे में आप डिवाइड में 2 लगा सकते हैं। घबराना नहीं है लेकिन, है ना। तो लेकिन चीजें फिर ये सेम ही चलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें सवाल का तरीका सीखना है, रटना नहीं है, तरीका सेम होगा। कैलकुलेशन जोड़ घटा तुम्हारी अच्छी होगी, सवाल अपने आप हो जाएंगे, इतने मुश्किल सवाल नहीं। चलो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं मिटा देता हूँ, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। ये 2 तुम्हें होमवर्क से करने हैं, और अगर नहीं हो तो ये तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं फिर कभी लेक्चर बना के इन 2 क्वेश्चन को तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा, कैसे ये होंगे कैसे नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो इसी करते हैं, इतना तुम स्क्रीनशॉट लो। तो बच्चा पार्टी हम इन्हें मिटा चुके हैं, और अब पढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। और इसी के साथ तुम्हारा ये जो चैप्टर है वो भी क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। कर लेना, नहीं होंगे तो मुझसे पूछ लेना, कोई दिक्कत की इसमें बात है नहीं। फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सारणिक, है ना। तो चलते हैं आगे की ओर। देखो, एक अवयव ए दिया हुआ है, ए प्लस ए डैश का वैल्यू बताया इसने आई, तो हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है यहाँ से, एंगल से, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल कर लेंगे। गिवन सॉल्यूशन देख लो पहले इसका, सॉल्यूशन 11 गिवन क्या दिया है भाई, ए इज इक्वल कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन
सॉरी अपोन बोल गया मैं, पता नहीं मतलब दिमाग में चल रहा था अपोन, है ना, ये दिया है। उसके बाद हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, ए डैश की। यहाँ अगर ए डैश निकाल लोगे तो मैंने क्या बताया था, इसे पकड़ो ऐसे लगा दो, कोस अल्फा, नीचे आएगा कितना साइन अल्फा, और यहाँ पे आएगा अपने पास साइन अल्फा, ऐसे ना, और यहाँ पे आएगा कोस अल्फा। सही है। आगे देखो हमें क्या दिया है, क्या दिया है, ए प्लस ए डैश बराबर दिया है आई, और ये 2/2 का है, तो 2/2 के लिए आई मैंने तुम्हें बताया था कैसे लिखा जाता है, हम वही इसमें क्या करने वाले हैं, वही इसमें यूज करने वाले हैं। पहले ए का वैल्यू लगा लो भाई, कोस अल्फा साइन अल्फा, और कोस अल्फा, प्लस इसका वैल्यू लगाओ, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा, और आई का वैल्यू भी लगाओ, क्या बताया था 1001, ये आई होता है, आइडेंटिटी होती है 2/2 के लिए, है ना। 3/3 के लिए भी मैंने बता रखा है, वो तुम देख लेना जैसे भी है जो भी है। अभी क्या करने वाले हैं भाई, क्या करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं, इन्हें दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 2 कोस अल्फा, इसे इसमें जोड़ोगे तो झंड पापा 0, है ना, इसे इसमें जोड़ोगे तो 0, इसे इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 कोस अल्फा, और यहाँ पे कितना है 1 0 0। अब फिर वही बात, इनका कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर कर लो। जब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो मैंने बताया था कि उनके संगत अवयव भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। दैट मीन्स कि ये वैल्यू इसके बराबर होगा, 0 तो 0 बराबर है, 0 तो बराबर है, ये इसके बराबर होगा, और चूंकि दोनों ही सेम वैल्यू है और दोनों यहाँ भी 1 है, तो बस एक को कंपेयर कर लो, है ना। तुलना करने पर, क्या करने पर भाई, तुलना करने पर, तो क्या मिलेगा 2 कोस अल्फा इक्वल 1, या क्या मिलेगा कोस अल्फा इक्वल हाफ, या क्या मिलेगा कोस अल्फा इक्वल हाफ, किसका होता है भाई, हाफ किसका होता है, कोस 60 का वैल्यू होता है, कोस 60 का वैल्यू होता है, दैट मीन्स पाई बाय 3 का वैल्यू होता है, कोस पाई बाय 3 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, कोस पाई बाय 3, कोस से कोस कैंसिल आउट, कंपेयर कर रहे हैं ना भाई, तो अगर फंक्शन सेम है, वैल्यू सेम है, तो एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, दैट मीन्स अल्फा इज इक्वल पाई बाय 3। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आ भी सकता है, 1-2 नंबर में पूछा जा सकता है, या बहुविकल्प में शायद पूछा जाए। और इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे होता है समाप्त, साथ ही साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे होता है समाप्त। अगला अगला जो लेक्चर इसमें आने वाला है वो अब सारणिक का होगा, हम धीरे धीरे ऐसे ही पूरा मैथ कवर करने वाले हैं। शायद यूपी बोर्ड आने से एक दो महीना पहले ही हम ये क्या कर चुके होंगे, ये खत्म कर चुके होंगे हम पूरा पूरा सिलेबस अपना, इसमें हम दोनों किताबें पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको लेक्चर से हेल्प मिली हो, वीडियो पसंद आई हो, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं इसे, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। थोड़ा भी अभी अभी नया शुरू किया था तो व्यूज थोड़ी कम है, वॉच टाइम थोड़ा कम है, लेकिन उम्मीद मैं करता हूँ कि कंटेंट हमारा अच्छा है, धीरे धीरे और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हम और अच्छा कर पाएंगे तुम्हारे लिए, तो व्यू और वॉच टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कर, टाटा।